हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करूंगी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होता है। इफ ऑपरेटर ए is defined such that when operator A is applied on the ket psi, अगर केट साई पे कोई ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है उसके बाद जो ये जो लैम्डा है वो हमारा आइगन वैल्यू दे रहा है विथ this one which is wave function, and operator A is defined such that like this equation, then lambda is said to be eigenvalue and ket psi is said to be eigenvector। ये जो हमें मिला वो हमारा है आइगन वैल्यू और ये जो हमें मिला वो हमारा है आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर हम अप्लाई किए हैं उसके बाद हमें ये जो मिला है उसके रिस्पेक्ट में ये ऑपरेटर है। द above इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर ए। ऑपरेटर ए का जो ये इक्वेशन है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन है। जैसे कि चलिए हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको अच्छे से समझा जाए। तो ये ऑपरेटर ए है जिसका वैल्यू है d2x/dx² एंड साई का वैल्यू हमें दिया गया है a e⁻⁻²x। इसको हमें इस पे ऑपरेट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं ऑपरेटर ए ऑपरेटिंग ऑन साई एक्स इज इक्वल टू, इसका जो है हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देखिए कि ये जो वैल्यू है वो साई एक्स के इक्वल है, साई एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साई 4 इंटू साई एक्स। जो हमारा 4 जो मिल गया वो जो है हमारा आइगन वैल्यू है। ठीक है, 4 जो मिला वो हमारा आइगन वैल्यू है क्योंकि ये एक रियल क्वांटिटी है। तो हमारा जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइगन वैल्यूज होता है वो रियल होता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल लेवल पे जाते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो उसमें आइगन वैल्यू हमारा इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। लेकिन क्वांटम लेवल पे ये जो होता है आइगन वैल्यू वो हमेशा रियल ही होगा। यहाँ पे साई एक्स इज द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 4। ये जो है हमारा आइगन वैल्यू है, ये हमारा आइगन फंक्शन है। अगर कोई भी वेव फंक्शन है, जैसे कि ये है, कोई भी वेव फंक्शन जो है वो हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आइगन वैल्यू इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन फंक्शन है उस ऑपरेटर का, जिस ऑपरेटर को हम निकाल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेबल हम चाह रहे हैं निकालना इस वेव फंक्शन से, तो उसका वो आइगन वेव फंक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2, ऑपरेटर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस dy/dx हैज़ द आइगन वैल्यू अल्फा। ये जो है वो अल्फा हमारा आइगन वैल्यू है। डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। तो वेव वैल्यू इक्वेशन से हम क्या जानते हैं कि ए साई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू साई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है वो है अल्फा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे x प्लस dy/dx जो कि हमारा ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है वो हमारा x प्लस dy/dx है। उसके बाद साई लिखेंगे, उसके बाद ये जो है वो हमारा आइगन वैल्यू है, फिर वेव फंक्शन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x से हम साई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर d/dx हो जाएगा और ये जो है वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद इसको हम इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड, उसके बाद d/dx हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें साई चाहिए, हमें साई का वैल्यू चाहिए, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद d/साई इज इक्वल टू, ऐसे करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉन साई और ये हमारा मिल जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम फिर इधर लाएंगे तो डिवाइडेड बाय साई नॉट होगा। ठीक है, साई नॉट होगा, उसके बाद फिर ये इधर चला जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो साई बाई साई नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो साई नॉट को हम यहाँ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा निकल गया। ये हमारा वेव फंक्शन है जो कि इस ऑपरेटर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ये हमारा वेव फंक्शन है जो इस ऑपरेटर को, ऑपरेटर ए को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ये कुछ थ्योरम्स हैं जिन्हें जानने के बाद हमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। सो सम यूजफुल थ्योरम्स पर्टेनिंग टू द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो थ्योरम 1 हमारा क्या है, फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर
all of its eigenvalue are real and the eigenvectors corresponding to different eigenvalues are ऑर्थोगोनल। कि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हर्मिशियन होते हैं क्योंकि उनका आइगन वैल्यूज रियल होता है और उन्हें फाइंड करने में हमें थोड़ा कम मुश्किल होता है। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशियन हैं और उनका जो आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, जो भी आइगन वेक्टर्स है डिफरेंट आइगन वैल्यूज को जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो आपस में ऑर्थोगोनल होता है। अगर आपने मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा थ्योरम नंबर 2 है द आइगन स्टेट और आइगन वेक्टर्स ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर define a complete set of mutually orthonormal basis state। आइगन स्टेट जो होता है हर्मिशियन ऑपरेटर का जो भी होता है वो जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट फॉर्म करता है। ये याद रखना है कि जो भी आइगन वेक्टर्स होता है हर्मिशियन का वो कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट फॉर्म करता है। द ऑपरेटर इज डायगोनल इन दिस आइगन बेसिस विथ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू इट्स आइगन वैल्यूज। ये जो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है और वो जो है हर्मिशियन है तो उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो उसके आइगन वैल्यूज के इक्वल होगा, वो उस ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज के इक्वल होगा, ठीक है। दिस बेसिस सेट इज यूनिक इफ द ऑपरेटर हैज नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, ये नॉन है, नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज एंड नॉट यूनिक इफ देयर इज एनी डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है कि अगर हमें आइगन वैल्यू लैम्डा का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, अगर हमारा नॉन डीजेनरेट है तो हमारा आइगन वैल्यू मिलेगा 1 2 3, मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है कि यही मिलेगा, तो कुछ और भी आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा आइगन वैल्यू 1 2 3 आया है। तो वो जो है इफ द ऑपरेटर हैज नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज, अगर वो आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट है तो उसका बेसिस सेट जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। और अगर वो डिजेनरेसी दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पे आइगन वैल्यू हमारा 1 1 3 आ गया, ये 1 है, तो वो यूनिक नहीं होगा, इनफैक्ट इट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकता है। नाउ वी हैव आवर थर्ड थ्योरम। If two Hermitian operators, operator A and operator B, commute, and if A has no degenerate eigenvalue, then each eigenvector of A is also an eigenvector of B. Then each eigenvector of A is also an eigenvector of B. जो भी ए का आइगन वेक्टर होगा, जैसे ये जो है ये ऑपरेटर ए जो इस पे अप्लाई हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो ये आइगन वैल्यू हमें मिल रहा है। हम मान लेते हैं कि हमारा आइगन वैल्यू 1 2 3 है जो कि नॉन डिजेनरेट है, तो ईच आइगन वेक्टर ऑफ ए इज ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ बी। तो बी का भी वही हो जाएगा जो ए का होगा क्योंकि दोनों जो है आपस में कॉम्यूट कर रहा है, कॉम्यूटेशन रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। देन इसका जो आइगन वेक्टर होगा और इसका जो आइगन वेक्टर होगा दोनों सेम हो जाएगा। इन एडिशन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए कॉमन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हम लोग एक कॉमन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकते हैं दैट इज मेड अप ऑफ जॉइंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। जो दोनों का जो आइगन वेक्टर्स निकल रहा है उसको हम लोग मिला के ऐड करके एक कॉमन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है जो कि है द आइगन वैल्यूज ऑफ एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंटी हर्मिशियन का बात हो रहा है। एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और इक्वल टू 0। एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर का जब हम बात करेंगे तो उसका जो आइगन वैल्यूज होगा वो या तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, रियल होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज रियल होता है, एंटी हर्मिशियन का प्योरली इमेजिनरी होगा या तो 0 के इक्वल होगा। नाउ वी हैव आवर लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी ऑपरेटर, ये जो है वो हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी ऑपरेटर आर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉड्यूली इक्वल टू 1।
ठीक है। इसका जो आइगन वैल्यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हुआ तो उसका मॉडल करने के बाद हमें 1 मिलता है। द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए यूनिटरी ऑपरेटर दैट हैज नॉन डिजेनरेट, ये हमारा नॉन है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। जैसे कि हर्मिशन में हम लोगों ने देखा है कि उनका भी जो होता है वो आइगन वेक्टर्स जो है वो ऑर्थोगोनल होता है। तो यहाँ यूनिटरी ऑपरेटर में भी अगर उनका आइगन वैल्यूज नॉन डिजेनरेट है तो वो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। तो चलिए देखते हैं हम किसी भी वेव फंक्शन का आइगन वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा वेव फंक्शन है जो कि एक्सेप्टेबल है, वो सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का कंडीशन होता है। तो इसका हम पोजीशन ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या आइगन वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, साई एक्स के ऊपर हम एक्स ऑपरेटर को अप्लाई किए, वो ऑपरेट हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि ऑपरेटर एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स ही हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो हमें आइगन वैल्यू क्या मिल गया, हमें एक्स मिल गया और ये जो है वो वापस यहीं पे लिखा गया। तो ये साई एक्स हो गया, ये हमारा आइगन वेक्टर हो गया। तो ये जो x मिला ये जो है रियल नहीं है क्योंकि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, दिस इज नॉट रियल। हेंस दिस वेव फंक्शन साई एक्स इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का आइगन फंक्शन नहीं है ये वेव जो है वो पोजीशन का आइगन फंक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको मैंने साई एक्स पे ऑपरेट किया है। उसके बाद इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू होता है माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स। तो इसको यहाँ पे अप्लाई किया गया है तो इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन है वो आया है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला है एच कट और के जो है वो भी कांस्टेंट है और एच कट भी कांस्टेंट है। तो साई एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ये हमारा आइगन वेक्टर है। तो साई का वैल्यू हमें मिल गया, आइगन वैल्यू है जो जो एच बाई टू पाई होता है एच कट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक रियल क्वांटिटी है। देयरफॉर दिस वेव फंक्शन साई एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम। तो ये साई एक्स का जो वैल्यू है ये हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए दिस वेव फंक्शन साई एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये ऑपरेटर है, इसको मैंने साई एक्स पे ऑपरेट कराया है। देयरफॉर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर को जानते हैं कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर को हम लोग करेंगे। उसके बाद साई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो उसको करने के बाद आई स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो हमें हमारे पास बचेगा बस के स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और ये जो है हमारा साई है तो इसको हम लोग साई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये एक जो है वो रियल क्वांटिटी है, ये भी रियल है। तो हम जानते हैं कि हर्मिशन ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यूज होता है वो रियल होता है और जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है उसका भी जो आइगन वैल्यू होता है वो भी रियल होना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई करेगा आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को। Therefore, this wave function psi x is an eigen function of kinetic energy। तो ये जो हमें आइगन फंक्शन मिला, तो इस तरह से हम किसी का भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी ऑपरेटर की मदद से, कोई भी वेव फंक्शन जो हमें दिया गया है उसका। इससे रिलेटेड हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो CSIR नेट TIFR जेस्ट गेट में पूछा गया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो और या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।